इज नंबर है हमारे पास 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही मेथड है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारे पास है जी किसके बराबर, ए एक्स जमा बी जमा 5। ए एक्स जमा बी जमा 5 ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ए एंड बी आर द कांस्टेंट। ए एंड बी आर द कांस्टेंट, ये क्या है जी, दोनों कांस्टेंट नंबर आएंगे हमारे पास इनके आंसर। फिर आगे वो हमें बताता है कि जी ऑफ -1 जो है वो किसके बराबर है जी, 0 के। जी ऑफ -1 0 के बराबर है और जो जी ऑफ 2 है वो किसके बराबर है जी, वो है जी 10 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी। तो अभी ये देखें, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इससे हमने क्या करना है, जी ऑफ -1 मालूम करना है। जो आंसर आएगा जी ऑफ -1 मालूम करना, जो आंसर आएगा उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। फिर हमने क्या मालूम करना है, जी ऑफ 2 मालूम करना है, यानी कि एक्स के 2 पुट कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसको किसके इक्वल कर देना है, 10 के इक्वल कर देना है। पहले हम मालूम करते हैं जी ऑफ -1। जी ऑफ -1 कितना आएगा, a इंटू -1 एक्स का -1 लगा देंगे प्लस बी प्लस 5। ये आ जाएगा हमारे पास -a, -1 को जैसे -a प्लस बी प्लस 5। ये हमारे पास क्या आ गया जी, जी ऑफ -1। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे करें कि इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कहें, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कहें जी, और इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। अब किन का मुआवजा करेंगे, किन का कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 3 का, क्योंकि ये भी जी ऑफ -1 है और ये भी जी ऑफ -1 आ गया, तो इनका कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 3 का। यहाँ लिखेंगे जी बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कंपैरिजन करने से, -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इनमें दोनों में लेफ्ट साइड क्या है जी, आपस में इक्वल है। जी ऑफ -1 उधर भी क्या है जी, जी ऑफ -1। तो राइट साइड क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ये राइट साइड मतलब ये वाली -a प्लस बी प्लस 5 और ये राइट साइड 0 आपस में इक्वल हो जाएंगी ये। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, -a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है -5। ये 5 प्लस के अंदर आके माइनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लेंगे। अब सेम इसी तरह हम क्या करेंगे जी, अब हम क्या मालूम करेंगे, जी ऑफ 2 मालूम करेंगे। तो उसी तरह उसी इक्वेशन में ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ इसके अंदर जी ऑफ 2 मालूम करेंगे। जी ऑफ 2 मीन एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा a इंटू 2 हो जाएगा प्लस बी प्लस 5। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2a प्लस बी प्लस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह लेते हैं जी, इक्वेशन नंबर 5। तो अब किन दो इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, देखिए ये भी जी ऑफ 2 है, इधर से ये भी जी ऑफ 2 है। इट्स मीन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 इनका कंपैरिजन करेंगे बाय कंपैरिजन इक्वेशन 2 एंड 5, इनका कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड दोनों में देखें ये जी ऑफ 2 है, इधर भी जी ऑफ 2, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 10 के इक्वल हो जाएगा। ये जो 10 खड़ा है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5। ये आएगा हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल 10 माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 6। 5 हो गई थी, इसका नाम 6 दे देंगे। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। इन दो को हमने अब सॉल्व करना है, a और b की वैल्यूज मिलकर।
देखिए इसके कई तरीके हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। सबसे आसान तरीका होता है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यहाँ देखें इसका कोफिशिएंट कितना है, इस बी का +1 है, यानी कि 1 है, और यहाँ भी 1 है बी का, तो बी के ऑलरेडी को जो है ना अपना कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसका साइन भी प्लस है, इधर इसका साइन भी क्या है, प्लस है, दोनों का साइन क्या है जी, प्लस है, तो हमें साइन क्या है चाहिए, डिफरेंट, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 6, 4 में से 6 को माइनस करें, तो 4 पहले लिखा तो 4 ऊपर आएगा जी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 5, और इधर क्या आएगा जी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। जब नीचे वाले को हमने माइनस करना है तो इसका मतलब इसके साइन चेंज, ये प्लस का 2 है, इसके साथ आ जाएगी माइनस, ये प्लस का b आ जाएगा माइनस, प्लस का 5 है क्या आ जाएगा जी, माइनस, इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अब माइनस का एक है ये वाला, और ये माइनस के 2 हैं, ए का कोफिशिएंट देखें, इधर -1 है और इधर -2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3a, और ये प्लस b और माइनस b कैंसल, इज इक्वल टू -5 और -5 बन जाएंगे माइनस के 10। तो अब इधर यहाँ पे बाकी सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये देखें, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ गया जी, 3a इज इक्वल टू 10, और a क्या आएगा, a आएगा 10/3, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्या भाई, 10/3। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू मालूम करेंगे। b की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है, इसको आप किसी एक इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, ये जो हमारे पास बनी थी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें, ये जो a की वैल्यू आ गई तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन, जो आपको आसान लगती है उसमें पुट कर लें। इन इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जी 6, इक्वेशन 6 में मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्या है इक्वेशन नंबर 6, 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है जी, 5 है, तो यहाँ a की जगह उसकी वैल्यू लगा देता हूँ, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। अब देखें ये क्या होगा, आगे सॉल्व कैसे होगा, देखें 2 को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 20/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। हमें b की वैल्यू चाहिए, b इधर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 20/3, यहाँ इसके नीचे एक लिखा हुआ है, इनका एलसीएम ले लेते हैं जी, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 आया आंसर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 15, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया b इज इक्वल टू -5/3, ये हमारे पास b की वैल्यू है, और ये हमारे पास यहाँ पर ये वाली a की वैल्यू है।